अगर तुम में से कोई ऐसा है जो इस वीडियो को आगे जाकर बीच में छोड़ने वाला है, तो मैं चाहता हूँ तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डीप बातें करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एंड चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो, स्पेशली अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अपना स्कूल पास आउट कर चुके हो या कॉलेज पास आउट कर चुके हो, तो कुछ चीज़ों पर तुम्हें रियलाइज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि जब वो अपने टाइम पर रियलाइज़ होती है तो तुम सोचते हो कि काश मुझे चीज़ पहले पता होती। एंड वो चीज़ है वर्ल्ड के सेंटर में होना। तुम्हें लगता है कि तुम वर्ल्ड के सेंटर में हो, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से काम करती हैं, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इसको अभी सरफेस लेवल पर ले रहे होंगे जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी डीप बात करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, अभी तक मेरे साथ हमेशा सही होता आया है तो आगे भी सही ही होगा। कई बार तुम न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हो कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, एंड तुम्हें लगता है कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन हमारे माइंड में, तुम्हारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट रहती है जहाँ पर सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से चल रहा है, जैसे अभी से चल रहा है, जैसे अभी तक तुम्हारे साथ हो रहा है। एंड तुम्हें लगता है कि हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन एक टाइम पर अगर तुम्हारा ये बिलीफ टूट जाता है, तुम्हारा ये मिथ टूट जाता है, एंड तुम्हें लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जा रही हैं, सब कुछ तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था, सब कुछ तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था, ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है। एंड तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें कभी तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं। एक्चुअल में जो कंट्रोल में था वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड था तुम्हारे कंट्रोल में। उसके अलावा कभी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। इस वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हो नहीं हो, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम नहीं कर रहे। एंड जब तुम्हें सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, कई लोग इसको लिटरली मानने से इनकार कर देते हैं। वो फेक वर्ल्ड में ही जीना चाहते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, अगर कुछ हो रहा है तो वो मेरे पर्सपेक्टिव से हो रहा है, मेरे नज़रिए से हो रहा है। एंड कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही में कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको रियलाइज़ होता है कि वर्ल्ड की जो बाहर की चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं टाइम के साथ साथ, हैं वो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले रियलाइज़ हो जाए, पहले तुम इन सारी चीज़ों को सोच लो, तो तुम अपनी मेंटल पावर को सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कुछ चीज़ें पहले से पता है, तुम्हें चीज़ों का रियलाइजेशन है कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी, तुम चाहते हो वह चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर तुम देखते हो कि अगर तुम अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, किसी के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी तुम देख रहे हो, अपने टीचर्स को, दोस्तों को, फिल्म स्टार्स को, किसी को भी तुम देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी आंखों से उनको देख रहा हूँ, ये सब कुछ एक हिस्सा है मेरी कहानी का। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते कि मैं भी हिस्सा हूँ इन सबकी कहानी का। जिस दोस्त के साथ तुम घूमने जाते हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ घूमने जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसके लिए तुम भी एक दोस्त हो जिसके साथ वो घूमने जा रहा है। तुम उससे कुछ बातें बोल देते हो, लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं उसके शूज़ में खड़ा होता, यानी कि अगर मैं उसकी जगह खड़ा होता, तो मैं उन चीज़ों को कैसे लेता। अगर तुम ये चीज़ें सोचते हो कि दूसरा वो चीज़ कैसे ले रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो तुम अपनी रिलेशनशिप को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हो। लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करती हो कि तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी कहानी का हिस्सा है, ये सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, एंड तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी सच है। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, लेकिन एकदम से सब कुछ कंट्रोल छूट जाता है तुम्हारा। एंड वो आमतौर पर तब होता है जब तुम अपनी अडल्ट लाइफ में कदम रखते हो, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करते, सोसाइटी तुम्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करती जिस तरह से अब तक कर रही थी, क्योंकि हर चीज़ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दी जा रही थी, स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा तुम्हें सब चीज़ प्रोवाइड की जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें हटती हैं, तुम एकदम से रियल वर्ल्ड में पहुँच जाते हो। एंड एकदम से पहुँचने के बाद तुम्हें लगता है एक शौक, जहाँ पर तुम्हें दिखाई देता है कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई तो ये है कि अभी तक तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ हो भी नहीं रहा था, तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। एंड देखो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये काफ़ी डिप्रेसिव चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम इसको रियलाइज़ कर सकते हो, एंड जो इसको अच्छे से रियलाइज़ कर देता है उसके पास एक सुपर पावर है। कई लोग ये सही में रियलाइज़ नहीं कर पाते,
एंड वो पूरी लाइफ अपनी मिथ्स में जीते रहते हैं एंड पूरी लाइफ वो सैड रहते हैं क्योंकि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब जब तुम अपने बाहर से, अपने शरीर से बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, समझ लेना कि तुम उससे कंट्रोल नहीं कर सकते एंड तुम सैडनेस की तरफ जा रहे हो जो जहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये चीज़ समझते हो कि जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो है ये माइंड एंड ये बॉडी, एंड जब तुम उसको खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, जब तुम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं नहीं कहना चाहता था, होपफुली तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या बात तुमसे करना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारे कोई बात अगर तुम कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तुम कमेंट कर सकते हो एंड ऐसे टॉपिक्स पर मैं और वीडियो लेकर आऊँगा।